पहले मैच में केकेआर को मात देने के लिए आरसीबी ने बना दिया है नया प्लान। तो केकेआर ने भी कर लिया है मैच से ठीक पहले सबसे बड़ा फैसला। तो प्लेइंग 11 देख करके फैंस हो गए हैं हैरान। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, कौन सी वो प्लेइंग 11 और क्या है वो आरसीबी का प्लान जिससे केकेआर को हो जाना चाहिए सावधान, वो सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि आईपीएल की शुरुआत आज से बड़े ही धूमधाम तरीके से होने वाला है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स का मैदान सज चुका है और इस मुकाबले के अंदर में दो टीमें भिड़ने वाली हैं। एक वो टीम है जो डिफेंडिंग चैंपियन है, दूसरी वो टीम है जिसके 18 सीजन तो हो गए हैं लेकिन अभी तक आईपीएल का ट्रॉफी उसके हाथ नहीं लगा है। कई बार मौके मिले लेकिन उसको वो अपने मौके को भुना नहीं पाई, यानी आरसीबी की टीम। अब केकेआर और आरसीबी के बीच जब ये मुकाबला आज खेला जाएगा तो इस मुकाबले में बहुत सारी कुछ चीजें दांव पे होंगी। केकेआर के पास में डिफेंडिंग चैंपियन का जो टैग है और एक तरीके से अपने आप को जीत के साथ शुरुआत करने की जो बात होगी वो दांव पे होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के लिए दांव पर होगा 18 सालों में पहली बार आईपीएल जीतने के लिए एक अच्छी शुरुआत का। अब ऐसे में क्या आरसीबी जीत के साथ शुरुआत करेगी? जीत की शुरुआत तभी हो पाएगी जब आपका कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। कंडीशंस के हालात के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करते हैं। आपने पहले एक दिन पहले कुछ और प्लेइंग 11 सोचा होगा लेकिन अब प्लेइंग 11 में बदलाव करने का भी वक्त आ गया है। कारण उसका यह है कि कोलकाता में 2 दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे ही माना जा रहा है कि मैच वाले दिन यानी कि आज भी बारिश की संभावना है। 40% बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में ना सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी धुल सकता है बल्कि मैच भी धुलने के आसार हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अगर मौसम धीरे धीरे रात तक सही हो गया तो हो सकता है आपको कि ठीक ठाक ओवर्स के मैच देखने को मिल जाए। आप एक तो ये बात हो गई। ऐसे में आप चूंकि बारिश होने वाला है तो प्लेइंग 11 आप वो प्लेइंग 11 नहीं खिला सकते जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है। आपको कंडीशन के हिसाब से प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा। अब केकेआर के पास में प्लेइंग 11 बदलने का ज्यादा तो मौका है नहीं। उनके पास जो गेंदबाजी आक्रमण है उसमें वो सारे गेंदबाज खेलते हैं जो उनके लिए जरूरत होते हैं। हालांकि एक रूल आया था जो कि आईपीएल ने लगाया है इस बार से कि दूसरी पारी के अंदर में 10 ओवर के बाद एक और नई गेंद मिल जाएगी बॉलिंग कर रही टीम को। लेकिन अगर बारिश का मौसम रहा और गेंद इतनी जल्दी गीली होगी, मैदान अगर ज्यादा सूखा हुआ नहीं नजर आया तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर हम सबको पता है कि पेसर्स को, स्पिनर्स को, सबको मदद मिलता है। लेकिन जब बारिश आ जाती है तो वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं गेंदबाजों के लिए। अब सवाल यह है कि आखिरकार टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो केकेआर ने अपनी टीम में ज्यादा कोई बदलाव करने का फैसला किया नहीं है। उनकी टीम वही रहेगी जो एक सेट पैटर्न पर खेलती नजर आ रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि उनके पास क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, नारायण के साथ में रहाणे 3 पर आ जाएंगे। फिर निचले क्रम पर देखा जाए तो रघुवंशी जैसा बल्लेबाज है, रिंकू भी है, यानी कि बल्लेबाज में ज्यादा कोई छेड़छाड़ होने वाली नहीं है। गेंदबाजी की जहां तक बात है तो नारायण और चक्रवर्ती दोनों ही खेलेंगे। तो केकेआर के पास वो स्कोप ज्यादा नहीं है। पेसर्स भी आपको चाहिए तो हर्षित राणा भी खेलेंगे। आपके पास मौका होगा कि आप चेतन सकरिया को भी खिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही। लेकिन आरसीबी के पास तो मौका है, आरसीबी के पास वो प्लेयर हैं जो चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि दोनों टीमें बड़ी बराबरी की हैं, टक्कर वाले मुकाबले जो है होने को देखने को मिलेंगे यहां पर। तो ऐसे में आरसीबी की टीम क्या कर सकती है, चूंकि आरसीबी अपने घर में नहीं खेल रही है, उनको उस कंडीशन का ज्यादा आइडिया नहीं होता है केकेआर के, क्योंकि केकेआर में कंडीशन जो है वो ज्यादातर केकेआर के फेवरेबल होता है। लेकिन अभी आरसीबी चूंकि उनके गढ़ में है तो अब आरसीबी क्या ऐसा करेगी कि केकेआर को हरा सकती है अगर कम ओवर के ही मैच। देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि इस मुकाबले में अगर मैच होता है तो जरूरी नहीं कि 20 ओवर का मैच हो सकता है कि 10 ओवर का ही मैच हो। तो आपके पास ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो आपके लिए कमाल कर सकें। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ऐसा खिलाड़ी भी चाहिए जो कि आपके लिए काम बना सके। तो आरसीबी की टीम ने जो परिवर्तन करने का फैसला किया है वो ये लग रहा है कि जो इनके पास अपने इंडियन बॉलर चूंकि भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल हैं, इसके साथ में जो अर्लियर जो इनिशियल जो उनका प्लेइंग 11 हो सकता है उसमें हैजलवुड आ सकते थे। लेकिन हो सकता है कि हैजलवुड की जगह पर ये टीम रोमारियो शेफर्ड की तरफ देख सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर कम ओवर का मैच होगा तो रोमारियो शेफर्ड वो प्लेयर हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोमारियो शेफर्ड को अगर आप थोड़ा सा और मौका दें ओवर खेलने का तो ज्यादा बड़ी बल्लेबाजी वो करके दे सकते हैं, बड़े बड़े हिटिंग लगा सकते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था किस तरीके से 10 बॉल में ही 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए रोमारियो शेफर्ड। तो गेंदबाजी में भी कमाल करते हैं, गेंदबाजी में प्रॉपर 4 ओवर डालने वाले गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी में लंबे लंबी हिटिंग कर सकते हैं। अभी एक कॉन्टेस्ट भी हुआ था, वहां पर भी उन्होंने बहुत जबरदस्त हिटिंग की थी आरसीबी के ग्राउंड पे। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि आरसीबी के पास मौका होगा अपने प्लेइंग 11 को ठीक करने का और अकॉर्डिंगली खिलाने का। मतलब कि इस बारिश की वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं वो तो आपको हम जरा बताते हैं कि आखिरकार चेंजेस जो है वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आरसीबी प्लेइंग 11 आप जान लीजिए। विराट कोहली, फिल सॉल्ट ये ओपनिंग करेंगे तय है।
नंबर 3 पर पाटीदार खेलेंगे, 4 पर आपके लिविंगस्टन हो गए, 5 पे जितेश शर्मा हो गए, 6 नंबर पर कृणाल पांड्या, 7 नंबर पर टिम डेविड। 7 नंबर तक जबरदस्त बैटिंग है। अब यहां पर सवाल यह है कि आपके पास जो बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार, राशिक दार सलाम, जॉश हजलवुड, ये आपके पास गेंदबाज है विदेशी। लेकिन अगर आप चाहें तो जॉश हजलवुड की जगह पर आप खिला सकते हैं रोमारियो शेफर्ड को। यश दयाल भी हैं आपके पास में, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा आपके पास में है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके पास बल्लेबाजी भी नंबर 8 तक हो जाएगी। गेंदबाजी में दयाल, भुवनेश्वर और राशिक सलाम, ये 3 आपके अपने भारतीय जो है पेसर हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जॉश हजलवुड की जगह पर आपके पास में रोमारियो शेफर्ड जैसा प्लेयर होगा, जो कि बॉलिंग में 2-3 ओवर तो आराम से डालेगा, बल्लेबाजी में आपको स्ट्रेंथ करेगा कि भाई अगर आप बड़ा टारगेट सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बड़ा टारगेट अगर आप चेज कर रहे हो तो उस चेज में भी मदद कर सकता है। अगर अंतिम के 4 ओवर में 50-60 बनाने होंगे तो वहां रोमारियो शेफर्ड आपके लिए मददगार हो सकता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। लेकिन इनकी जो 11 है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। विराट, सॉल्ट दोनों ओपनर हो गए, 3 पर पाटीदार, 4 पर लिविंगस्टन, 5 जितेश शर्मा, 6 कृणाल पांड्या, 7 पर टीम डेविड, 8 नंबर पर रोमारियो शेफर्ड हो सकते हैं, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर आसिफ सलाम और 11 नंबर पर यश दयाल। और उसके बाद जब ये बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो इनके पास सुयश शर्मा के रूप में एक शानदार गेंदबाज भी होगा। तो ये टीम जो है आरसीबी अपनी खिला सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आरसीबी को अपनी टीम में बदलाव मौसम के हिसाब से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये विकेट अलग होगा, यहां पर मौसम जो है बारिश वाला है और कम ओवर का भी मैच हो सकता है। तो अगर कम ओवर का मैच होगा तो आपके पास में बल्लेबाजी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए गेंदबाजी के साथ साथ। तो जो इनकी गेंदबाजी आरसीबी की, राशिक डार सलाम की बात कर लीजिए, अगर आप बात कर लीजिए भुवनेश्वर कुमार की, दयाल की, ये एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। मैं एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईपीएल में इन तीनों गेंदबाजों ने खूब सारी गेंदबाजी की है। राशिक सलाम यंग है लेकिन उन्होंने पिछले कुछ मैचेस के अंदर में काफी शानदार गेंदबाजी की है, दिल्ली के लिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। दयाल को तो पूरा एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है उनके पास में। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर जॉश हजलवुड को ना खिला करके एक फैसला रोमारियो शेफर्ड को खिलाना शायद आरसीबी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं अगर देखें तो केकेआर के लिए भी जो है ये आसान फैसला नहीं होगा। उनको ये देखना पड़ेगा उनको गेंदबाजी में 3 गेंदबाज रखने हैं पेसर, या 4 रखने हैं, या ऑलराउंडर किसको लेकर के आना है, रेमनदीप सिंह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये सारे सवाल उनको भी करना होता है। उनके लिए बड़ा फैसला है कि आखिरकार क्या वो अपने घर के अंदर में इतने सारे परिवर्तन वो करेंगे, ये सवाल है। आप सब क्या सोचते हैं, क्या प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।